नमस्कार मित्रों, ओम नमः गौरी शिवाय। मित्रों, आज हम सब पढ़ेंगे इस सीरीज के लाभ भाव के बारे में। अर्थात हमारे जीवन में जब कोई ग्रह पंचम भाव से लाभ भाव को देखता है कुंडली के अंदर, तो कितना लाभ हम जीवन में कर सकते हैं। मित्रों, कुछ मनुष्य इस तरह के हुआ करते हैं समाज के अंदर कि जिनकी कछुए वाली चाल हुआ करती है। कुछ मनुष्य इस तरह के हुआ करते हैं जिनकी खरगोश वाली चाल हुआ करती है। अर्थात कुछ इंसान ऐसे हुआ करते हैं जो कम कमा करके, कम लाभ करके भी जीवन में सेव कर लेते हैं, पैसा जोड़ लेते हैं धीरे धीरे धीरे। और कुछ इंसान ऐसे हुआ करते हैं मित्रों कि ज्यादा कमा करके भी पैसा सेव नहीं कर पाते हैं। ये कलिकाल कलयुग है मित्रों। कलयुग में हमारी जरूरतों को जो पूर्ति करेगा वो पैसा ही करेगा। तो पैसा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जीवन के लिए माना गया है। हालांकि पैसे का जो स्वरूप है, लक्ष्मी का जो स्वरूप है, गोल है, चलायमान है, ये स्थिर तो नहीं रह सकती, लेकिन पैसा हर किसी की जरूरत पूर्ति के लिए हुआ करता है। तो मित्रों, आज हम सब पढ़ेंगे, जानेंगे, जब कोई ग्रह, आप जानते ही हो, जहां बैठता है वहां से बैठकर जिस घर को वो देखता है, अपना प्रभाव सबसे ज्यादा वो उस भाव में डालता है, वो जिस घर को वो देखता है। अब जैसे कि मित्रों, अगर प्रथम भाव, यहां पंचम भाव में सूर्य होगा, और जब वो सूर्य को केवल एक ही दृष्टि दी गई है, वो कि ये जो है नवग्रह मंडल के राजा हैं, तो जब ये अपनी 7वीं दृष्टि से 11th हाउस को देखेंगे, जो कि प्रॉफिट हाउस है हमारे जीवन का, तो मित्रों ऐसा जातक जो होगा, ये वैसे भी ज्ञान भाव है, काल पुरुष की कुंडली में ये पंचम भाव मित्रों इनका ही कहलाता है। सूर्य जब विद्या भाव में जाकर के बैठेंगे और 11वें भाव को देखेंगे, तो ऐसा जातक ज्ञान से अपार ज्ञानी, बड़ा बुद्धिमान और शक्तिमान होगा। ऐसा जातक जो होगा, समाज के उच्च वर्गीय लोगों के साथ उसका बैठना उठना, समाज के जो प्रसिद्ध लोग हुआ करते हैं और भी मिड से भी ऊपर जो जाया करते हैं, हुआ करते हैं, उन लोगों के साथ उसका बैठना उठना होगा। ऐसा जातक अपने ज्ञान के द्वारा उसकी भाषा शैली जो होगी, यहाँ पे सूर्य की जो भाषा शैली होगी, जबकि सूर्य का स्वभाव जो क्रूर है, लेकिन फिर भी यहाँ भाषा शैली जो होगी उसकी बड़ी शालीन होगी मित्रों। सूर्य जब लाभ भाव को देखेगा, तो ऐसा जातक अपने जीवन में कौन कौन से काम करके जो है लाभ कर सकता है, जीवन में लाभ ले सकता है। जैसे कि सरकार से जुड़ करके काम ले ले, वो सूर्य खुद आत्मा और सरकार का कारक ग्रह कहलाता है। और जब व्यक्ति के पास एजुकेशन हाई क्वालिफाइड या वेल क्वालिफाइड होगी, तो उसको सरकार से जुड़ करके लाभ मिलता ही मिलता है, अगर वो प्रयास करता है तो। अगर मान लिया जाए उसका नौकरी की तरफ ध्यान नहीं है, उसका व्यापार की तरफ ध्यान है या व्यापार करना चाहता है, तो तब मित्रों जो सरकारी टेंडर हुआ करते हैं तब कर ले, ऐसा कोई काम कर ले। या फिर जो सरकारी जो ठेके हुआ, जो प्रॉपर्टी के ठेके हुआ करते हैं, जो सोसाइटी बना करती हैं, इस तरह का भी कोई काम कर ले, तब भी जीवन यापन कर सकता, अच्छा लाभ कर सकता है जीवन में, और समाज के अंदर अच्छा नेम और फेम पा सकता है। ऐसा जातक जो हुआ करता, जब सूर्य यहाँ बैठेगा तो पेट संबंधित उसको परेशानी होगी। ये पंचम भाव किसका है? ये विद्या, संतान और हमारे पिछले जन्म का भी कहलाता है, हमारे इष्ट देवता का भी कहलाता है, ये प्रेम का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है। तो ऐसा जातक प्रेम के प्रति लगाव तो उसका पूर्ण रूप से होगा, लेकिन मित्रों ऐसा जातक अपनी ईगो, अपने अहंकार के कारण, अपने आप को सम्मान ना मिलने के कारण सामने वाले से, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष, कहीं ना कहीं वो संबंध को अपने विच्छेद कर लेता है। एंटरटेनमेंट के प्रति अगर देखा जाए पंचम भाव को, तो ऐसा जातक बड़ा एंटरटेनमेंट करने वाला हुआ करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता, जब पंचम भाव में सूर्य हुआ करता, उसके जो इष्ट देवता जो होंगे
वैसे तो भगवान राम और सूर्य भगवान खुद ही इष्ट देवता है इस राशि के पंचम भाव के, लेकिन ऐसा जातक जो भक्त होगा भोलेनाथ का भक्त होगा, ऐसे जातक समाज के अंदर छोटे बड़े का सबका सम्मान करने वाला हो, छोटे गरीब गुरुबा जो गरीब लोग हुआ करते हैं उनका सेवा भाव करने वाला रहता है, सबको सम्मान देता है ऐसा जातक। ऐसा जातक जो रहता है मित्रों समाज का प्रिय भी रहता है। ऐसा इसलिए कि जब वो सबके सुख दुख में साथ देगा तो ऐसा जातक सबका प्रिय होगा ही होगा। अगर किसी वजह से सूर्य राहु के द्वारा या शनि के द्वारा पीड़ित हो जाता है तो राहु तो छाया ग्रह है, तो राहु का जो प्रारूप होगा वो सूर्य के अकॉर्डिंग होगा, भले से ही ग्रहण लगेगा, लेकिन वहां सूर्य में जो है राहु का बल और मिलेगा, तो ऐसा जातक विश्वविख्यात भी हुआ करता है। राहु को लेकर के अपने मन के अंदर कोई भी जातक या जाति का मित्रों ऐसा कोई गलत ना ले कि राहु सूर्य को देख रहा है या राहु के साथ यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। अब राहु देखेगा कहां से, या तो यहां से देख सकता है या यहां से देख सकता है या यहां से देख सकता है, या फिर वो खुद बैठे जाकर के, तब ये चार स्थिति है। लेकिन राहु यहां पर सूर्य को बल ही देगा। अगर शनि देख ले तब तो यह है कि व्यक्ति का मान अपमान होना सुनिश्चित है जीवन में, और हड्डी मांस मज्जा से संबंधित भी इसको परेशानी होगी ही होगी। मित्रों अब चलते हैं चंद्रमा की ओर। चंद्रमा यहां बैठ करके क्या लाभ देगा जब उसकी 11वें भाव पर दृष्टि पड़ेगी लाभ भाव पर। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मित्रों मन है, और मन जो है चलायमान हुआ करता है, और चंद्रमा ऑलरेडी वैसे भी जो है चंचल ग्रह है और अपना आप को जो है नवग्रह मंडल के अंदर सबसे तेज स्पीड जो है वो चंद्रमा की है गोचर करने की। जब चंद्रमा यहां से लाभ भाव को देखेगा पंचम भाव से, तो ऐसा जातक बड़ा भावुक होगा, छोटी छोटी बातों को लेकर के एकदम से ही आंखों से आंसू निकल आना, दिल भर आना। विद्या के मामले में ऐसा जातक बड़ा विद्वान होगा, लेकिन आडंबर से ही नहीं होगा, वेल क्वालिफाइड होगा। ऐसा जातक जो होगा, ऐसे जातक को जो काम करना चाहिए नौकरी ना करके के, ऐसे जातक को व्यापार करना चाहिए। वो कि चंद्रमा 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। तो कभी कभी हमारे जीवन में आपने देखा भी होगा, जिस किसी के पंचम भाव में चंद्रमा है, कि महीने की सैलरी मिली नौकरी से, चाहे उसे 1 लाख में मिली या 10,000 रुपए मिली, तो 20-25 दिन तो उसका बढ़िया रहा, लेकिन एंड में जाकर उसकी जेब खाली। तब वो जो उधार लेकर के घर का खाने पीने की राशन की व्यवस्था वो करता है। तो चंद्रमा चलायमान होने के कारण अगर किसी का पंचम भाव में चंद्रमा है मित्रों, तो ऐसे जातक को जो व्यापार करना जरूरी है, क्योंकि व्यापार में रोज जो है करंट नया पैसा आता है। ऐसा जातक कभी कभी खर्च कर देता है 1 रुपए, तो अगले दिन करेगा 20 रुपए, तीसरे दिन कर देगा 10 ही रुपए, और चौथे से 5वें दिन जाकर देगा 100 रुपए। तो क्या हुआ करता है, ऐसा जातक जो है कर्जे में दूसरे के बंध जाता है, चाहे वो रिश्तेदार हो, परिवार हो या मिलने जुलने वाला हो। अगर चंद्रमा वाला जिसका चंद्रमा पंचम भाव में बैठा वो नौकरी करने में लगा हुआ है, अगर ऐसा जातक बिजनेस करता है, जैसे कि जल से जुड़ा बिजनेस, लिक्विड संबंधित, या फिर वनस्पति से संबंधित, या फिर जो खेती बाड़ी की जमीन हुआ करती इस तरह संबंधित बिजनेस करता है, और जैसे कि चांदी से संबंधित, हीरे मोती से संबंधित अगर वो बिजनेस करता है, तो कहीं ना कहीं उसको जीवन में अच्छा लाभ मिलेगा। समाज के अंदर ऐसा जातक पूजनीय हुआ करता है। ऐसे जातक की छवि जो हुआ करती है एक ऐसी हुआ करती है कि उसको उस सामने तो खैर कोई भी नहीं कह पाता, एकदम डरता है, लेकिन उसके पीछे भी जो ऐसे जातक की हर व्यक्ति बड़ा ही करता है, कोई बुराई नहीं करता, जिसका पंचम भाव में चंद्रमा बैठ करके लाभ भाव को देखता है। ऐसे जातक के जीवन में लाभ भी अच्छे होते हैं, और ऐसे जातक के पास सेविंग भी अच्छी होती है। लेकिन चाल भले से चंद्रमा की जो है चलायमान है, सबसे तेज स्पीड है नवग्रह मंडल में, लेकिन उसकी जो पैसा सेविंग करने की जो चाल होगी, स्पीड होगी, वो कछुए वाली हो, धीरे धीरे जोड़ेगा और अपने सारे कार्य पूरे करेगा। अब मित्रों चलते हैं
मंगल की ओर। हमारा तीसरा ग्रह कौन सा है मित्रों? मंगल है। मंगल को क्या दृष्टि दी गई है मित्रों? वो दी गई है 3 दृष्टि। मंगल कहां कहां से 11वें भाव को देखेगा? एक तो मित्रों चतुर्थ भाव से, पंचम भाव से और अष्टम भाव से। तो पहली बात करते हैं मित्रों हम चतुर्थ भाव की। जब चतुर्थ भाव में मंगल बैठा हुआ होगा तो ऐसे जातक के पास भूमि भवन वाहन के सुख भली प्रकार से अच्छे होंगे और बड़े मकान दुकान होंगे। ऐसा जातक जो होगा माता पिता का विरोधी होगा जब चतुर्थ भाव में मंगल होगा। ऐसे जातक की मां का स्वास्थ्य खराब रहेगा किसी न किसी कारण। और कभी कभी अगर मान ले जाए राहु इसको मंगल को हाथ से देख ले तो ऐसे जातक की मां लंबे समय तक के लिए बीमार भी रहती है। ऐसे जातक जब चतुर्भाव मंगल हुआ करता, मंगल किसका कारक है मित्रों? और चतुर्भाव किसका है? सुख का कारक। और मंगल भूमि पुत्र कहलाया गया, पराक्रम का, छोटे भाई बहनों का, और चाहे बड़े भाई बहनों। तो ऐसे जातक को काम क्या करना चाहिए जिससे कि उसके जीवन में लाभ अच्छे हो? कि उसकी जहां बैठ करके चौथी दृष्टि यहां होगी, 7वीं दृष्टि यहां होगी, 8वीं दृष्टि इसकी यहां पर होगी। तो ऐसे जातक को जो काम करना चाहिए मेडिकल से संबंधित, और अधिकतर भले से ही नीच राशि है, अधिकतर जो मैंने देखा, जो मेरे पास कुंडलियां आती हैं दिखाने के लिए या जिनके पास मैं विजिट करने जाता हूं मित्रों, जिनकी कुंडली मैंने मंगल का संबंध या तो 10th हाउस से देखा या फिर मंगल नीच राशि का देखा, चाहे 3rd हाउस में बैठा हो नीच राशि का, अधिकतर ऐसे जो जातक या जातिका मिले मुझे वो मेडिकल लाइन से संबंधित क्षेत्रों में ज्यादा मिले, चाहे वो सेक्टर कोई सा भी मेडिकल लाइन का, या फिर ऐसा जातक जो होना चाहिए नेवी से संबंधित, आईपीएस, पीसीएस, लॉ वगैरह जो है, ऐसे जातक को करके जीवन में लाभ अच्छा कर लेता है। सिविल सेवा से संबंधित अगर मंगल 4th हाउस में बैठा हुआ है, अगर वो काम करता है तो ऐसा जातक समाज के अंदर जीवन में लाभ भी अच्छा करेगा। हाँ, उसके अंदर जल्दबाजी होगी, और जो ये क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों में मित्रों जल्दबाजी का ही काम है। इन क्षेत्रों में अगर आप ढील बरतोगे तो जो सामाजिक कार्य हुआ करता है, या मैं अगर माने सामाजिक कार्य करूंगा इस तरह का, या आप करोगे, तो समाज की निगाह में कहीं ना कहीं हमारी और आपकी छवि गलत होगी, सरकार की निगाह में भी गलत होगी। तो सरकार की निगाह में अगर हम गलत उस पे अगर आ गए तो क्या होगा? सरकार हमें जो है उस काम की फिर उसकी जो है दंड देगी, सस्पेंड भी कर सकती है, डिमोशन भी कर सकती है। अब आईपीएस हुआ या मेडिकल हुआ या पीसीएस हुआ या लॉ वगैरह क्षेत्र हुआ, इनमें तो जल्दबाजी का ही काम है मित्रों। जब पंचम भाव से मंगल देखेगा, अब ये किसका घर है? प्रेम का, विद्या का, संतान का हमारे। तो मंगल के यहां बैठने से, जब चंद्रमा यहां बैठा होगा तो मैं छोड़ गया पीछे मित्रों, तो ऐसा जातक के जो इष्ट देवता भोलेनाथ हुआ करते हैं, उसे भोलेनाथ के शरण में रहना चाहिए। जितना भोलेनाथ की पूजा करेगा, सेवा करेगा, उतना ही जीवन में आगे बढ़ेगा। मंगल जब यहाँ बैठेंगे तो उसके इष्ट देवता ऑलरेडी खुद हनुमान जी ही हो गए और नरसिंह भगवान, तो उसे नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए या फिर हनुमान जी से जुड़े पूजा करनी चाहिए। मंगल जब यहाँ बैठेगा तो ऐसा जातक ब्रिलियंट होगा, बड़े ही एडवांस बुद्धि का, हर प्रकार से हर चीजों को एकदम से कैच कर लेने वाला, एक्टिव और एडवांस, टेक्निकली माइंडेड एंड स्मार्टनेस वर्कर कह देते हैं मंगल के यहाँ बैठने मानस। भले से ही संतान को लेकर के सूर्य और मंगल दिक्कत पैदा करेंगे यहाँ बैठ करके, लेकिन ऐसा जातक समाज के अंदर होता ब्रिलियंट ही है। वो जिस क्षेत्र में जाएगा, कहीं भी जाएगा, नाम झंडा सबसे पहले उसका ही हो गिरेगा। ऐसे जातक को सेना, पुलिस सेवा से संबंधित ज्ञान के बल पर अपने क्षेत्र में जाना चाहिए, या फिर जैसे कि पद हुआ करता है भारत में कैग ऑफ इंडिया, सीएजी, ऐसा पद भी जो जिसके मंगल पंचम भाव में हुआ करता है पा लेता है, क्योंकि वो लाभ भाव को देखेगा। तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में बड़े बड़े लोगों से मिलना जुलना होगा, उसका समाज के जो बड़े वर्गीय लोग हुआ करते हैं, ऐसा जातक सरकारी क्षेत्र में बड़े जो है नाम से रहता है। जब अष्टम भाव से मंगल इस घर को देखेगा तो अष्टम भाव जो है वो अकस्मात घर है,
जैसे कि मृत्यु जो है मित्रों कभी कह के नहीं आती है। मृत्यु हमेशा हमारा या आपका ये नहीं पता मित्रों कि किस अगले पल हमारे साथ क्या घटना घटित हो जाए। तो 8वां घर हमारे जो है सरप्राइज को दिखलाता है, दुर्घटना से अचानक को दिखलाता है। हमारे जीवन में जितनी भी अचानक घटनाएं घटित होने वाली हैं या होती हैं या होंगी, आपकी या मेरी, वो 8वें भाव से संबंधित ही होगी। जितने भी हमारे या किसी के भी जीवन में मार्केट चलती है वो 8वें भाव से ही चलती है। मार्केट अर्थात ये मृत्यु का घर हुआ करता है, ये जीवन का भी घर है। और जब ये घर में मंगल बैठेगा तो ऐसे जातक को प्रॉपर्टी से संबंधित, लाइसेंस से संबंधित एंड नेवी से संबंधित, रॉ एजेंट से संबंधित काम करके जीवन में लाभ अच्छा कर सकता हो। कि मंगल यहाँ से सीधे लाभ भाव को, धन भाव को और पराक्रम भाव को देखेगा। पराक्रम भाव मंगल खुद कारक हो जाते हैं। अब रॉ एजेंट जो हुआ करते हैं या फिर नेवी वाले, इनके ये जो हैं खुद एक एडवांस व्यक्ति हुआ करते हैं समाज के अंदर। जो सीआईडी वगैरह जो हुआ करते हैं, सीबीआई वगैरह या ईडी वगैरह, इन क्षेत्रों में मंगल अगर सप्तम भाव में बैठा है तो जाकर के जीवन में लाभ अच्छे कर सकता है। मित्रों अब आते हैं बुध की ओर। बुध जब यहां बैठेगा जो कि विद्या बुद्धि विवेक का कारक ग्रह है, तो ऐसा जातक जो होगा बोलने का बड़ा शौकीन होगा, बोलेगा बहुत बढ़िया। आप उसे स्टेज पे खड़ा कर दो, बोलने का जो उसका जो कला होगी, बोलने की जो शब्द शैली यूज करेगा और प्रयोग में लेगा, वो बड़ी ही शालीन, बड़ी ही मीठी भाषा का प्रयोग करने वाला। जब लाभ भाव को देता ऐसा जातक अपनी मीठी भाषा शैली के आधार पे ही समाज के अंदर सारे लाभ प्राप्त करता है। समाज में ऐसा जातक जो हुआ करता मार्केटिंग, टेक्निकली माइंडेड एंड फाइनेंस मैनेजमेंट, ऐसा जातक एंटरटेनमेंट की भी उसकी खासी रुचि हुआ करती है। ऐसा जातक जो है मीडिया से संबंधित जुड़कर भी काम कर सकता है और जीवन में लाभ अच्छे ले सकता है। ऐसे जातक के जो इष्ट देवता है, उस ऐसे जातक जो पूजा करनी चाहिए वो गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए। ऐसे जातक के इष्ट देवता गणेश जी और विष्णु भगवान ही है। ऐसा जातक जो होगा बुद्धि से बड़ा ही विवेकी, बड़ा ही विवेकवान, ऐसा जातक बुद्धिमान होने के साथ साथ ऐसा जातक बड़ा ही शालीन हुआ करता, बड़ा ही सरल भी हुआ करता है। बड़ा सरल होने के साथ साथ ऐसा जातक डाउन टू अर्थ हुआ करता है। ऐसा जातक दूसरे के भाव को समझने वाला और दूसरे की पीड़ा को समझने वाला, उसकी पीड़ा में हर प्रकार से साथ देने वाला हुआ करता है। क्योंकि बुध भले से ही एक कुमार ग्रह है, लेकिन बच्चा जिसके साथ चला जाता है या बैठ जाता है, बच्चे का स्वरूप वैसा ही बन जाता है, चाहे आपका बच्चा हो और चाहे हमारा बच्चा हो मित्रों। तो बुध के यहाँ बैठने से ऐसा जातक बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, बड़े जो अगर कोई उसी प्रोजेक्ट को 10 दिन में करेगा, तो बुध अगर यहाँ बैठा हुआ है जिस किसी का और ये कारक स्थिति में है, तो समझ लीजिए उस प्रोजेक्ट को ऐसा जातक 3 दिन 4 दिन में ही फाइनल कर देगा अगर बुध यहाँ बैठा और जीवन में लाभ अच्छे करेगा। ऐसा जातक सीए वगैरह या सीएस वगैरह इन क्षेत्रों में भी जाकर के लाभ अच्छा कमा लेता है। ऐसा जातक विद्या संबंधित है, टीचिंग लाइन में भी चला जाता है। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं देवगुरु बृहस्पति की ओर। देव बृहस्पति इस 11वें भाव को, लाभ भाव को हमारे कहां कहां से देखेंगे। देवगुरु बृहस्पति जो है पराक्रम भाव से, पंचम भाव से और आप हमारे सप्तम भाव से इस लाभ भाव को देखेंगे। जब हमारे पराक्रम भाव से देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव को देखेंगे तो ऐसे जातक का जो पराक्रम होगा सही दिशा में होगा, सही लोगों के लिए होगा। ऐसा जातक अपने भाई बहनों का सपोर्ट करने वाला होगा, परिवार को भी सपोर्ट करने वाला होगा। ऐसा जातक के पास धन की तो कभी कभी कमी रहती है, उसके जीवन में लाभ अच्छे हुआ करते हैं जब तीसरे हाउस में गुरु होगा। ऐसा जातक अगर किसी काम को करने भी जाएगा ना तो वो सबको पीछे हटा देगा और सबसे आगे फ्रंट पे खुद होगा और उस काम को वो खुद ही करेगा, उनको पीछे रखेगा। आप पीछे खड़े रहो, पीछे बैठे रहो या खड़े रहो, इस काम की जिम्मेदारी मेरी है, आप निश्चिंत हो जाओ, ये काम आपका होगा ही होगा। तीसरे हाउस में अगर गुरु लाभ भाव को देखा तो ऐसा जातक के जीवन में लाभ अच्छे हुआ करते हैं। जब पंचम भाव से देव बृहस्पति देखेंगे
तो यहां से देख करके ऐसा जातक महाबुद्धिमान, महाज्ञाता, संस्कारी, व्यवहारिक समाज के अंदर ऐसा जातक जो हुआ करता है हाई क्वालिफाइड होगा। ऐसा जातक, ऐसे जातक, अब ये जैसे कि मान लिया है किसी कुंडली है तो उसके मान लो जातक है, उसका संतान भाव है जैसे कि, तो ये उसके जो है स्त्री की कुंडलियों का मतलब, जैसे कि ये संतान हो गई तो ये स्त्री कुंडली हो गई पत्नी की उसकी, अगर ये पुत्री हो गई तो इसके दामाद की कुंडली हुई। ये तो आप ही है, ये संतान भाव है। अब संतान से सातवां घर हो गया उसकी पत्नी का या पति का, तो उसके दामाद से भी उसके जीवन में लाभ अच्छा मिलता है, दामाद को सपोर्ट भी अच्छा करता है, पुत्र वधू को भी और पुत्र को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है, ऐसे जातक के जीवन में उसकी जो संतान हुआ करती बड़ी ज्ञानी, उससे भी ज्यादा कहीं ज्यादा ज्ञानी हुआ करती है। अगर 11 पंचम भाव से लाभ भाव को गुरु देखेंगे, ऐसे जातक के पास संतान को लेकर तो कोई दिक्कत रहती ही नहीं। जब सप्तम भाव से देव बृहस्पति देखे बैठेंगे जहां पे है तो अकार की, अगर अकेले बैठे हैं तो कहीं ना कहीं ये भाव का नाश कर देंगे। अगर इन पे किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, साथ में कोई ग्रह बैठा तो वैवाहिक जीवन एकदम फर्स्ट क्लास फुल फ्लो में चलेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। और ऐसे जातक के जीवन में उसकी पत्नी आने के बाद लाभ अच्छा होगा या पति आने के बाद लाभ अच्छा होगा। ऐसा जातक समाज में पूजनीय और बड़े बड़े लोगों के संपर्क में रहता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो नौकरी पेशा वाले हो, प्राइवेट सेक्टर में हो, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो, चाहे ऐसे जातक पॉलिटिक्स में भी हो, सबसे जो उनके जो है मेलजोल अच्छे रहते हैं, सामान्य रहते हैं। मित्रों अब चलते हैं शुक्र की ओर। शुक्र पंचम भाव में बैठ करके क्या करेंगे जब 11वें भाव को देखेंगे। शुक्र को भी एक दृष्टि दी गई मित्रों कि जब लाभ भाव को देखेंगे तो ऐसा जातक महाज्ञानी तो हो गई, वो की तो तिकड़मी दैत्यराज गुरु हुए हैं। ऐसा जातक साम दाम दंड भेद अपने ज्ञान से, अपने बल से, अपने बुद्धि से सबको परास्त करने वाला। ऐसे जातक के जीवन में बड़ा एंटरटेनमेंट के प्रति उसकी खासा अच्छा खासा झुकाव और लगाव रखने वाला, म्यूजिक संबंधित, मीडिया संबंधित, बॉलीवुड संबंधित, गाने का शौकीन, बजाने का शौकीन, ऐसा जातक जिसके पंचम भाव में लाभ भाव को, ऐसे जातक की जो है जीवन याचिका है उसके इनकामों से जुड़ जाती है जिसका पंचम भाव से लाभ भाव को शुक्र जब देखता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है ज्ञानी होने के साथ साथ बड़ा मीठी भाषा बोलने वाला हुआ करता है, लेकिन कहीं ना कहीं मतलब छुपा हुआ करता है, लालची टाइप का हुआ करता है, जिसके शुक्र जो है पंचम भाव से जो लाभ भाव को देखा। ऐसा जातक अपना काम निकालने वाला माहिर हुआ करता है, वाक पटुता का बड़ा चतुर और चालाकी से अपना काम निकाल लेता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है मित्रों, जिसके पंचम भाव से लाभ भाव जब शुक्राचार्य देखेंगे तो ऐसे जीवन, ऐसे व्यक्ति के पास धन की, प्रॉपर्टी की तो कोई कमी रहती ही नहीं, बहुत उसके जीवन लाभ होता है। अगर वो मिट्टी में भी हाथ डालेगा तो वहां से सोना निकल कर आता है, लेकिन क्यों, कैसे? अपने ज्ञान के, अपनी बुद्धि, अपने विवेक के बल पर। ऐसा जातक साम दाम दंड भेद चारों नीतियों को प्रयोग करके मिट्टी का सोना बनाने वाला हुआ करता है। मित्रों में चलते हैं शनि की ओर। जब शनि यहां बैठेंगे और यहां बैठेंगे और यहां बैठेंगे तब इस लाभ भाव को देखेंगे। तो पहले बात करेंगे हम सेकंड हाउस की। सेकंड हाउस में जब शनि बैठेंगे जाकर के मित्रों, तो ऐसा जातक जो है स्पष्ट वक्ता होगा, लेकिन ऐसे जातक के साथ पारिवारिक विवाद, प्रॉपर्टी संबंधी को, पैतृक संपत्ति को लेकर के, चाहे वो दादा की हो, परदादा की हो, चाहे वो पिताजी की ही क्यों ना हो, पिताजी से भी उसका वाद विवाद रहेगा, परिवार से संबंध उसके बहुत ही संकुचित रहेंगे, थोड़े रहेंगे। लेकिन जब सेकंड हाउस में शनि हुआ करता है और जब वो 11वें भाव को देखता है, तो ऐसा जातक जितना आउट ऑफ बर्थ होगा उतना ही जीवन में प्रोग्रेस अप करेगा, चाहे वो स्त्री हो और चाहे वो पुरुष हो। ऐसे जातक के पास पैसे की तो कोई कमी रहती नहीं, आयु भी उसकी बढ़िया रहती है, अष्टम भाव के आयु को क्या रखा है शनि भगवान। और जब पंचम भाव से लाभ भाव को देखेंगे तो उनका सप्तम भाव से संबंध बनेगा, लाभ से बनेगा और बनेगा थर्ड हाउस से। तो ऐसे व्यक्ति जो ज्ञान का तो होगा परिपूर्ण, समस्त ज्ञान से, लेकिन ऐसा जातक की वाणी कड़वी होगी, क्योंकि वाणी भाव पर जब संबंध बनेगा 10वीं दृष्टि से, वाणी कड़वी बोलने वाला होगा सच। अब ऐसा सच भी किस काम का जिसमें रिश्ते विच्छेद होते हो या किसी की जान जाती हो, तो इससे बेहतर तो झूठ बोल ले व्यक्ति या नहीं बोले। तो पंचम भाव में बैठ करके कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति के अंदर गुण धर्म आ जाते हैं
संतान को लेकर के थोड़ी चिंता पैदा करते थे, संतान देते हैं लेकिन लेट देते हैं, लेकिन देते जो है पुत्र हैं, पंचम भाव में शनि बैठ करके। ऐसे जातक के जब लाभ भाव को शनि देखेंगे तो लाभ अच्छा होगा, लेकिन उसके जीवन में जो लाभ की गति होगी थोड़ी सी सिले होगी। शनि क्या करते हैं, हर चीजों को लेट लतीफी के साथ देते हैं, देते तब है जब व्यक्ति उसके अनुसार बन जाता है। लेकिन सप्तम भाव को जब देखेंगे तो कहीं ना कहीं उसका विवाह लेट होगा, विवाह लेट हो भी गया तो कहीं ना कहीं वैवाहिक संबंध को लेकर के दिक्कतें उसके साथ रहेंगी। और जब लाभ भाव से देखेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो होगा वैराग्य वाला होगा, धार्मिक होगा, लेकिन आडंबर से हीन होगा, अपने मन तक सीमित रखने वाला होगा, धर्म कर्म को मानेगा पूरा, लेकिन धर्म कर्म के प्रति इतने जो उजागर नहीं होने का, समाज में इतना हाईलाइट नहीं करने का, मैं अपने को शो नहीं करने का कि मैं इतना बड़ा धार्मिक व्यक्ति का हूं, मानेगा सब कुछ, लेकिन वो एकांतवासी होगा, वैराग्य वाला। ऐसा जातक धर्म कर्म में आस्था पूरी रहती है, साथ भी देता है पूरा, लेकिन वो हमेशा अपना आप को हिडन ही रखता है। जब लाभ भाव संबंध जो है शनि का बनेगा यहां से, तो ऐसे जीव, ऐसे व्यक्ति का जो है भाग्य, जो लाभ भाव है वो भाग्य बन जाता है, जो भाग्य है वो लाभ बन जाता है जब शनि यहाँ करके बैठते हैं। तो वो चीजें लेट पैदा होंगी तो ऐसा व्यक्ति काम ज्यादा करेगा, काम के उपरांत ही भाग्य हमारा प्रबल, लाभ हमारा प्रबल जुड़ता है, और लाभ से भाग्य बनेगा, भाग्य से लाभ बनेगा। मित्रों अब चलते हैं राहु और केतु की तरफ। राहु केतु ऑलरेडी मैंने दोनों बिठा रखे हैं, कहां कहां से इसको देखेंगे। राहु या तो राहु केतु यहाँ तीसरे हाउस से, पंचम भाव से, या फिर सप्तम भाव से। राहु तीसरे हाउस में कारक माना गया है। ऐसा जातक जो हुआ करता है उसको पहले ही किसी भी चीज के इंडिकेशन मिल जाते हैं, आभास होने लगता है किसी भी चीज की घटना को। ऐसा जातक महापराक्रमी, महाप्रसारथी, अपने पराक्रम से सब कुछ अर्जित कर लेने वाला, लेकिन उसकी पंचम दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, तो वैवाहिक जीवन को खराब रखेगा। जब भाग्य भाव को पड़ेगी तो यहाँ केतु होगा, तो ऐसा जातक जो होगा धार्मिक वृत्ति का होगा, ऐसा जातक किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हुआ होगा। जब लाभ भाव को देखेगा तो ऐसा जातक करो प्रकार का होगा, किसी न किसी प्रकार से उसके जीवन में लाभ अच्छे होंगे, लाभ ऑटोमेटिकली उसको होता ही रहेगा। क्षमा करो मित्रों। और जब राहु पंचम भाव से देखेंगे तो केतु वहां होगा, तो ऐसा जातक शेयर बाजार, जुगाड़ू प्रकृति का, ऐसा जातक अपना काम निकालने वाला, चाहे किसी का बुरा हो भला हो उसे कुछ मतलब नहीं, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो केवल अपना काम सिद्ध करेगा जब पंचम भाव में राहु होगा। संतान को लेकर संतान होगी, थोड़ी सी लेट होगी, इतना अंतर होगा। और जब सप्तम भाव से राहु वहां देखेंगे तो विवाह जीवन तो सही होगा, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों पति पत्नी के विचारों को लेकर मतभेद होगा। लाभ उसके जीवन में अच्छे होंगे, लेकिन पति या पत्नी दोनों में से एक दूसरे को जो है झुकाने की उसमें रहेंगे, विचारों में व्यवहार इस तरह के रहेंगे दोनों पति पत्नी के। अब केतु अगर यहां से देखेगा तो राहु यहां होगा, तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जब केतु यहां से लाभ भाव को देखेगा तो घटनाएं तो घटित सारी होंगी, लेकिन अधिकतर अचानक में होंगी। वो तीसरे भाव में केतु को अच्छा को खास नहीं माना गया, लेकिन राहु को नवम भाव अच्छा माना गया है, तो जीवन में सारी चीजें घटित होंगी उसके ऐसे व्यक्ति के। लेकिन कभी कभी उसके जीवन में ऐसा भी होगा कि लास्ट में चीजें जो उसके हाथ से फिसल गई, मेहनत करके लाया, सुबह से शाम तक मेहनत करी, लेकिन मेहनत तो करी 100 रुपए की, मिलने से 10 रुपए, तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जो होगा मन से दुखित होगा, अंदर घुटन महसूस करने वाला होगा। जब पंचम भाव से केतु देखेगा तो ऐसे जातक कन्या संतति होगी भी लेट, लेकिन होगी कन्या संतति। ऐसा जातक कहीं ना कहीं परिवार में, समाज में अपने अंदर हीन भावना रखने लगता है। ऐसा जातक जो हुआ करता है तो थोड़ा लड़ाकू प्रकार का हो जाता है। विद्या को लेकर के, विद्या राहु केतु शनि में दोनों में सब में तीनों बढ़िया रहती है, लेकिन हाँ स्टार्टिंग एजुकेशन जो हुआ करती है वो जो है बाधित रहती है। और कभी कभी ऐसा हुआ करता है, जाना तो था मैं जो है एमबी की तरफ, चले गया जो है बीए की तरफ, जब राहु केतु शनि यहाँ पंचम भाव में बैठते हैं। और जब सप्तम भाव में राहु केतु होगा तो कहीं ना कहीं ऐसा जातक जातिका दोनों में से जो भी होंगे वो अपना वैवाहिक जीवन बढ़िया जिएंगे, अगर उस पर किसी की पूर्व ग्रह की दृष्टि नहीं है। अगर मान ले जाए यहाँ गुरु बैठा या चंद्रमा बैठा या फिर बुध बैठा या शुक्र बैठा तो वैवाहिक जीवन बढ़िया होगा, हर प्रकार से बढ़िया होगा। ऐसे व्यक्ति की जो ससुराल पक्ष हुआ करता बड़े मजबूत हुआ करता, ससुराल पक्ष से उसे लाभ भी होता है, चाहे वो स्त्री की हो चाहे पुरुष की हो। तो मित्रों आज जो है हमारी ये प्रथम भाव से लेकर के लाभ भाव तक की 11 वीडियो बन चुकी हैं। मित्रों मैं मानता हूं, मैं समझता हूं आज जो है आप सबको हमारी वीडियो पसंद आया होगा,
हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को ज्यादा से ज्यादा रिश्ता के संबंध में शेयर करें, जिससे कि आने वाले समय में और वीडियो बनाएं, जिससे कि आपको भी लाभ हो, हम तो एक दूसरे के ज्ञान का एक दूसरे से लाभ हो। और मित्रों, नमस्कार। ओम नमः गौरी शिवाय।